क्वेश्चन में गिवन है कि एक हाइड्रोमीटर है जिसमें स्केलिंग हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम 0 to 20। माइट भी हाइड्रोमीटर क्या होता है आपको ना पता हो, अभी पता चल जाएगा। इसको आपने 3 बार कंसिडर करना है। एक बार वाटर में, दूसरी बार एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी 1.40 है, और तीसरी बार एक अननोन लिक्विड में जिसकी डेंसिटी हमें फाइंड करनी है। पहली बार जब वाटर में फ्लोट कर रहा है दैट टाइम इसकी रीडिंग 0 है। इसका मतलब हो जाएगा कि वो लिक्विड जो हाइड्रोमीटर है पूरी तरह सबमर्ज्ड है। ऐसे ही सेकंड टाइम में ये जो रीडिंग है ये 20 है। इसका क्या मीनिंग है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बताना है तीसरी बार जो लिक्विड है यूज़ किए हैं आप, उसकी डेंसिटी कितनी होगी। पहले मैं आपको हाइड्रोमीटर कैसा होता है दिखा दूं। इसका डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है और इसे आपको 3 बार कंसीडर करना है। तो डायग्राम बना देता हूं मैं। ये सपोज़ करिए रिप्रेजेंट कर रहा है किसी लिक्विड को। पहले केस में जो लिक्विड है वो तो आप जान रहे हो कि वो वाटर है। तो वाटर में आपने क्या किया, इसको डुबोना है। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में लिखा है कि जब वाटर में डुबोए हैं आप, तो जो रीडिंग है वो 20 नहीं है, अभी रीडिंग 20 है। जितना पार्ट ऊपर है, जिसे अभी देखो तो 20 तक का पार्ट ऊपर है तो रीडिंग 20 मानी जाएगी। ये पूरा डूब गया है, ये पूरा डूब गया है, तो अब रीडिंग यहाँ पर 0 हो गई है। ये केस 1 है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है वॉल्यूम जो इनसाइड है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो टोटल है, इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो डूबा हुआ है और डेंसिटी लिक्विड जिसमें डूबा हुआ है। तो यहाँ ये दोनों इक्वल हैं, रीज़न बीइंग ये टोटली सबमर्ज्ड है, यहाँ 1 आ जाएगा। इससे ये साबित हुआ कि जो हाइड्रोमीटर एंड कंटेंट है सारा का सारा लिक्विड यानी कि वाटर की डेंसिटी के इक्वल है। ठीक, ये आपने पहले वाले केस से इक्वेशन डेवलप करी। अब दूसरे वाले केस को हम डेवलप करेंगे। दूसरे वाले केस में एक लिक्विड लिया गया है नोन डेंसिटी का। डेंसिटी उसकी आई थिंक 1.40 है और रीडिंग यहाँ पर वो नहीं है जो पहले थी, रीडिंग 20 है। 20 रीडिंग होने का मतलब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो इस हाइड्रोमीटर का नेक है, नेक मतलब पतला वाला सेगमेंट, वो ऊपर कहीं है। ये कहानी हो गई। अब यहाँ पर वही सेम कहानी, सेम इक्वेशन। वॉल्यूम जो इनसाइड है, इस बार तो केवल V2 पार्ट ही अंदर है, देन डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो डूबा हुआ है एंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी उस लिक्विड का जिसमें डूबा हुआ है। बट वी हैव हियर प्रूवन दैट कि जो सॉलिड है जो डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है, और यहाँ जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, ये है 1.40, ओनली 1.4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से DW देखते हैं कितना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो DW तो पता है, सॉरी DW नहीं निकालना है, V1 और V2 के बीच में रिलेशन क्या होगा ये निकालना है। आप DW वाटर की डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर ले रहे हैं तो 1 ले सकते हैं। अब आप V1 V2 के बीच में रिलेशन निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, काइंड ऑफ दैट। तो 1.4 V2 विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। इसे आप लेफ्ट में ले आओ तो ये 0.4 V2 विल बी इक्वल टू V1। ये आपकी इक्वेशन नंबर सपोज करिए 2 है। इसका अभी हम यूज़ करने वाले हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में कैसा है कहानी? एक लिक्विड है, अननोन डेंसिटी का है, उसकी डेंसिटी हमें पता नहीं है, पता लगानी है। बट ऐसा गिवन है कि इस बार रीडिंग जो है ना वो 10 है, मतलब जो नेक है उसका हाफ पार्ट अंदर है और हाफ पार्ट बाहर है। तो डायग्राम अगर बनाएं तो कुछ ऐसा माना जा सकता है। देखिए, अब जो हाइड्रोमीटर है उसका जो नेक है उसका आधा पार्ट अंदर है, यहाँ पे कहीं पे आप समझ रहे हो 10 होगा, वो विजिबल है, बाकी सब अंदर है। तो डूबा हुआ पार्ट कितना है? ये जो V2 है वो है एंड टुगेदर विद हाफ ऑफ द V1। तो ये हो जाएगा इनसाइड वॉल्यूम विल बी V2 then plus V1 and then divide by 2, and now divided by total volume that will be V1 plus V2 and will be equal to what? Density उसकी जो डूबा हुआ है
यानी कि सॉलिड की डेंसिटी ये लिक्विड की डेंसिटी के ही वाटर की ही डेंसिटी के बराबर है और ये 1 लिया जाता है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगा अब लिक्विड का जो हमें निकालना है। ठीक, अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि जहाँ V1 है 0.4 V2 रख देंगे तो हमें DL की वैल्यू पता पड़ जाएगी। देखते हैं कितनी आएगी। V1 की जगह पर रखना है, V2 ऐसे ही रहेगा, V1 की जगह 0.4 V2 रखना है तो रख दिया मैंने एंड डिवाइड बाई 2 करना है। नाउ इसके बाद में V1 ऐसे नहीं, V1 की जगह रख जाएगा 0.4 V2 एंड फिर इसके बाद हो जाएगा V2 एंड नाउ हियर वी हैव 1 डिवाइडेड बाई DL। आई थिंक आपको यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आप V2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.2 एंड हियर 0.4 देन प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1.2 डिवाइडेड बाई 1.4 इक्वल टू 1 बाई DL। यहाँ से DL निकाला जा सकता है, यह आ जाएगा 14/12। 14/12 जो आया है उससे आप थोड़ा और सरल करो तो कह सकते हो 14 का आधा 7/6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसे आप थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करो तो ये 1.17 आ जाएगा। ऑप्शन एक बार देख लो, ये आपका गलती से ई लिख गया है, यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट।